हेलो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स। मैं सदन पाठक, जीएस टीचर फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा आपके जितने भी सोशल साइट है वहाँ पे, और नए नए यूजर्स को इस चैनल से जुड़िए। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैं वैदिक काल के बारे में बता रहा था। तो वैदिक काल के बारे में जो मेरा आगे का जो मेरा टॉपिक है वह है वैदिक काल। तो वैदिक काल की शुरुआत कब हुई थी? 1500 बीसी से 600 बीसी तक। वैदिक काल की शुरुआत कब हुई थी? 1500 बीसी से 600 बीसी तक। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में जब अति रंजी खेरी से लोहे की खोज हुई तो उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था पशुपालन के स्थान से कृषि पर आधारित हो गई। उत्तर वैदिक काल में जब अति रंजी खेड़ी से, एक जगह है उत्तर वैदिक काल में अति रंजी खेड़ी, वहीं से लोहे की खोज हुई। अति रंजी खेड़ी से लोहे की खोज हुई। तो लोहे की खोज कहां से हुई? अति रंजी खेड़ी से लोहे की खोज हुई। उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था पशुपालन के स्थान से कृषि पर आधारित हो गई। उत्तर वैदिक काल में जो अर्थव्यवस्था का मेन प्रमुख वहां का साधन था वो क्या था? पशुपालन। लेकिन धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल आते आते पशुपालन से कृषि पे वहां की अर्थव्यवस्था आधारित हो गई। तो पहले जो वैदिक काल का अर्थव्यवस्था था वह पूर्णतः पशुपालन पर आधारित था, लेकिन धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल आते आते वह पशुपालन से हटकर कृषि पर आधारित हो गया। वैदिक काल में 6 दर्शन दिए गए हैं। वैदिक काल में 6 दर्शन दिए गए हैं, मतलब 6 दर्शन वैदिक काल में बताए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? वो है सांख्य दर्शन। पहला है सांख्य दर्शन, जिसको कपिल मुनि ने दिया है। सांख्य दर्शन को किसने दिया है? कपिल मुनि। तो याद रखिएगा, सांख्य दर्शन को किसने दिया? वो दिया कपिल मुनि। सांख्य दर्शन को किसने दिया है? वो दिया है कपिल मुनि ने। उसके बाद है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन को किसने दिया? गौतम ने। न्याय दर्शन को किसने दिया? गौतम ने दिया। न्याय दर्शन को गौतम ऋषि ने दिया। न्याय दर्शन को किसने दिया? गौतम ऋषि ने दिया। फिर है योग दर्शन। योग दर्शन को किसने दिया? पतंजलि ने दिया। तो योग दर्शन किसने दिया? पतंजलि ने योग दर्शन को दिया। योग दर्शन किसने दिया? पतंजलि ने दिया। फिर है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन को कणाद ऋषि ने दिया। वैशेषिक दर्शन को कणाद ऋषि ने दिया। फिर उसके बाद है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा किसने दिया? वादरायण ने दिया। उत्तर मीमांसा किसने दिया? वादरायण ने दिया। उत्तर मीमांसा किसने दिया? वादरायण ने दिया। फिर उसके बाद है पूर्वी मीमांसा। पूर्वी मीमांसा किसने दिया? जैमिनी ने दिया। पूर्वी मीमांसा किसने दिया? जैमिनी ने दिया। तो उत्तर मीमांसा किसने दिया? वादरायण ने। और पूर्वी मीमांसा किसने दिया? जैमिनी ने दिया। गौतम बुद्ध के अधिकतर उपदेश सांख्य दर्शन के लिए गए। गौतम बुद्ध थे, उनके अधिकतर उपदेश किसमें थे? तो वो थे सांख्य दर्शन में। गौतम बुद्ध के अधिकतर उपदेश किसमें थे? वह थे सांख्य दर्शन में। तो सांख्य दर्शन आप याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के अधिकतर उपदेश किसमें थे? सांख्य दर्शन में। लेकिन भाषा क्या थी? वो पाली थी। फिर अब यहीं पे वैदिक काल समाप्त हो गया, उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल का युग कब था? 1500 बीसी से 600 बीसी हम लोग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल तक पढ़ चुके। इसमें मैं बताया था कौन कौन से देवता, कौन कौन से नदी, कौन कौन से वहां पे फसल, सारे चीज मैं पिछले वीडियो में बता दिया हूँ। तो आप जाइए और इस वीडियो को देखिए, और जितने भी कंसेप्ट है सारे पॉइंट टू पॉइंट सारे एग्जाम से रिलेटेड। आप अब ये नेक्स्ट एग्जाम 26 जनवरी को है, बिहार SSI, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो इसके बाद का जो मेरा टॉपिक है वो है जैन धर्म। जैन धर्म
काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उस समय क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल खत्म होते होते कुछ ऐसे काल थे जो कि छोटे छोटे मतलब कि धर्मों में व्यतीत हो गए। तो पहला धर्म कौन सा निकला, वो निकला जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे, ऋषभ देव थे। जैन धर्म संस्थापक कौन थे, ऋषभ देव थे। जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थकर कहा जाता है। जो जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे उसको तीर्थकर कहा जाता है। ऋषभ देव पहले तीर्थकर थे। जो ऋषभ देव थे वह पहले तीर्थकर थे। ऋषभ देव पहले तीर्थकर थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी है। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे, 23वें, वह महावीर स्वामी। इन्हीं को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जैन धर्म को, महावीर स्वामी को, इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था जो ज्ञातक कुल के सरदार थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि ज्ञातक कुल के सरदार थे। और इनकी माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इसके माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। तो इसके आगे का और भी टॉपिक पढ़ेंगे जैन धर्म में।